नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorijaStudy.9 पे। प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में जैन धर्म का यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म की प्रारंभिक जानकारी यानी जैन धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और किन परिस्थितियों में हुई, ठीक है, और जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हुए उनके बारे में तथा महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं उनके बारे में और महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में हमने विस्तार से समझा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म की संगीतियां, जो जैन धर्म की 2 सभाएं होती हैं उनके बारे में समझेंगे। जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार हुआ यह समझेंगे और जैन धर्म में जो महावीर स्वामी के शिष्य थे उनके बारे में तथा जैन साहित्य के बारे में और जैन धर्म के अनुयायी शासकों के बारे में समझेंगे तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक भी देखेंगे जैसे आजीवक संप्रदाय व चार्वाक संप्रदाय, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं जैन धर्म की जैन संगीतियां, ठीक है, जैन संगीतियां या सभाएं। जैन धर्म में 2 सभाएं होती हैं। जो संगीति वर्ड है इसका अर्थ है संगीति मीन्स साथ मिलकर गाना, ठीक है, साथ मिलकर गाना। जैन धर्म में 2 संगीतियां होती हैं। जो प्रथम संगीति होती है वो होती है 300 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व। और कहां पर होती है? पाटलिपुत्र में। जो पाटलिपुत्र है उस समय मगध की राजधानी होता था। मगध महाजनपद जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस समय का, इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और आज के समय में भी पाटलिपुत्र राजधानी है किसकी? बिहार की। लेकिन आधुनिक नाम क्या है पाटलिपुत्र का? पटना, ठीक है। और यह संगीति किसके नेतृत्व में हुई? स्थूलभद्र के, ठीक है। जो अध्यक्ष थे इस प्रथम संगीति के वो कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है। एक बात और, जो ये संगीतियां हैं ये होती क्यों हैं? जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, तो उनके बाद जो उनके शिष्य थे उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं उनको संकलित कर दिया जाए या उनका पालन किस प्रकार किया जाए। तो उसके बाद बैठकों की एक परंपरा की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। सभाएं होनी शुरू हो जाती हैं और इनकी कुल 2 सभाएं होती हैं, प्रथम व द्वितीय संगीति, ठीक है। प्रथम संगीति में क्या निर्णय लिया गया कि जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी, जो जैन धर्म की कंप्लीट शिक्षाएं थी, उनको 12 अंगों में संकलित कर दिया गया, ठीक है। इस सभा में जैन साहित्य के 12 अंगों की रचना हुई और इन अंगों में था क्या? जैन धर्म के सिद्धांतों का संकलन हुआ, ठीक है। इन 12 अंगों में जैन धर्म के सिद्धांतों का संकलन किया गया। और ये संगीति जिस समय हुई उस समय राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था और संगीति होती है जैन धर्म की प्रथम। इसके बाद देखिए द्वितीय संगीति। जो द्वितीय संगीति है यह होती है 512 ईस्वी सन में, ठीक है। यह ईस्वी है और यह है ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो 512 ईस्वी सन में द्वितीय संगीति होती है वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? देवर्धि व क्षमा शर्मण, ठीक है। देवर्धि क्षमा शर्मण की अध्यक्षता में जैन धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन होता है। और शासनकाल किसका होता है? कुमार गुप्त का, ठीक है। कुमार गुप्त के समय जैन धर्म की द्वितीय संगीति होती है और इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं, जो 12 अंगों में, मान लो 12 अंगों में विभाजित करके इनका संकलन कर दिया गया, इनको अंतिम रूप दे दिया जाए, ठीक है। अंतिम रूप से जैन धर्म के सिद्धांतों का संकलन किसमें हुआ? जैन धर्म की द्वितीय संगीति में, ठीक है। अब देखते हैं जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार होता है, ठीक है। जैन धर्म का विभाजन होता है प्रथम संगीति के समय, ठीक है। प्रथम संगीति के समय जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। क्यों? अब ये एक कहानी है शॉर्ट, ये समझिए कि जैन धर्म की जो प्रथम संगीति होती है ये होती है स्थूलभद्र के समय। इसके साथ साथ स्थूलभद्र के समकालीन एक अन्य आचार्य भी होते हैं जैन धर्म के, महान आचार्य, जिनका नाम भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु।
तो वो इतने महान थे, या मान लो इनको इतना ज्ञान प्राप्त था कि उन्होंने, भद्रबाहु ने अपने ज्ञान के बल पर यह पता लगा लिया कि आने वाले समय या आने वाले 12 सालों में लगातार मगध में भीषण अकाल पड़ेगा। ठीक है, तो इस अकाल से बचने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा तो सभी भिक्षुओं का था कि मान लो यहां से छोड़कर हमें चला जाना चाहिए दक्षिण भारत की तरफ। ठीक है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी हो जाएगा और हम अकाल से बच जाएंगे। लेकिन जो स्थूलभद्र के शिष्य होते हैं, स्थूलभद्र और उनके शिष्य, वो ये बात नहीं मानते और वो डटे रहते हैं कहां पर, मगध में। लेकिन भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब भद्रबाहु वापिस आते हैं 12 सालों के बाद, तो यहां पर देखते हैं कि अकाल के समय स्थूलभद्र के शिष्यों ने भिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी थी और श्वेत वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, लेकिन जो महावीर स्वामी थे उन्होंने मूल जैन धर्म को बनाया था और उन्होंने कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र धारण करना निषेध है। ठीक है, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मनुष्य को नग्न रहना होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्थूलभद्र के शिष्यों ने वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए और भिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी। वापिस आए तो प्रथम संगीति हुई और प्रथम संगीति में इनकी आपस में बहस होती है और इतनी ज्यादा बहस होती है कि ये फिर से एक हो नहीं पाते। ठीक है, फिर से एक नहीं होते और जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो जाता है। स्थूलभद्र के शिष्य अलग हो जाते हैं और भद्रबाहु के शिष्य अलग हो जाते हैं। जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो कहलाए श्वेतांबर, क्योंकि उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए थे। और जो नग्न रहते थे, जिन्होंने मूल जैन धर्म को अपनाया था, महावीर स्वामी के मूल जैन धर्म की पालना की, वो थे दिगंबर, भद्रबाहु के शिष्य। इस प्रकार जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो कहलाए श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। भद्रबाहु के शिष्य नग्न रहते थे। ठीक है, श्वेतांबरों ने नए नियमों का पालन करना शुरू किया, दिगंबरों ने धर्म के मूल नियमों में विश्वास करना जारी रखा। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया था और इनकी संख्या 11 थी। ठीक है, गणधर किसे कहते हैं, महावीर स्वामी के शिष्यों को गणधर कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जो 10 गणधर थे, जो 10 शिष्य थे महावीर स्वामी के, उनकी मृत्यु महावीर स्वामी से पहले ही हो जाती है। ठीक है, एक बचते हैं, एक शिष्य बचते हैं, एक गणधर बचते हैं, आचार्य सुधर्मा। ठीक है, आचार्य सुधर्मा बचते हैं, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 20 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं या उपदेशक बनते हैं जैन धर्म के। इसी कारण इनको प्रथम थेरा व उपदेशक भी कहा जाता है। जो जैन धर्म के प्रथम थेरा थे वो कौन थे, आचार्य सुधर्मन या आचार्य सुधर्मा, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी के 20 वर्षों बाद। तो 20 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, आचार्य सुधर्मन ने। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म के कौन कौन से ऐसे शासक थे, अनुयायी शासक, जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया या इसको आगे बढ़ाने में इसकी मदद की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। उज्जैन, चंदेल शासक। चंदेल शासकों ने जैन धर्म के जैन व हिंदू धर्म के लिए खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। जो मध्य प्रदेश में खजुराहो के जैन मंदिर हैं उसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य व उज्जैन ने भी इसको राज सहायता प्राप्त की थी। अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट शासक था ये अमोघ वर्ष। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का शासक अमोघ वर्ष, यह भी किसका अनुयायी था, जैन धर्म का। ठीक है, अब आगे देखिए एक बात और, जो जैन धर्म है इसमें महावीर स्वामी की मृत्यु के समीप, मान लो महावीर स्वामी की जब मृत्यु होती है उसके उस समय तक जैन धर्म में स्तूप बनाने की परंपरा थी। लेकिन बाद में जब समय गुजरता है
तो उसके बाद इनके जो अनुयायी थे उन्होंने मूर्तिकला व मंदिरों में विश्वास करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो जैन धर्म के अनुयायी शासक थे इन्होंने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया और मंदिरों को भी इन्होंने बनवाया। ठीक है, लेकिन शुरुआत में किसकी प्रथा प्रचलित थी? स्तूपों की। शुरुआत में स्तूप बनाए जाते थे, लेकिन बाद में मंदिर और मूर्तियों का निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है, तो गंग वंश का एक मंत्री था, गंग वंश का एक मंत्री जिसका नाम चामुंड राय। ठीक है, चामुंड राय, इसके सहयोग से कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना हुई थी। गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी? गंग वंश का एक मंत्री जिसका नाम चामुंड राय। और ये मूर्ति इतनी विशाल है कि 57 फीट ऊंची है। ठीक है, 17 मीटर ऊंची मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? गंग वंश के साथ मंत्री चामुंड राय ने। ठीक है, मूर्ति है ये कहां पर है? कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में। ठीक है, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुलेखना पद्धति से अपने अंतिम सांस लिए थे। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि सुलेखना पद्धति क्या होती है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, गंग वंश के मंत्री चामुंड के सहयोग से, चामुंड राय के सहयोग से कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना हुई थी। कहां पर? श्रावण बेलगोला में, जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद जैन धर्म का एक मुख्य त्योहार बनाया जाता है यहां पर महामस्तकाभिषेक का। ठीक है, महामस्तकाभिषेक त्योहार का नाम है, जो 12 वर्ष बाद, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में माउंट आबू। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू, ये कहां पर है? सिरोही जिले में। सिरोही जिले में माउंट आबू नामक शहर में दिलवाड़ा जैन मंदिर मिलते हैं। जैन धर्म के मंदिर कौन से? दिलवाड़ा जैन मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासकों ने करवाया था। इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सोलंकी शासकों ने करवाया था, जीमल शाह व तेजपाल ने। कौन शासक थे ये? विमल शाह व तेजपाल, जिन्होंने किसका निर्माण करवाया? दिलवाड़ा के मंदिरों का। और ये संबंधित है किससे? जैन धर्म से। ठीक है, अब आगे देखिए, जैन साहित्य को हम समझते हैं। जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ठीक है, अब जो जैन साहित्य में सबसे मेन है, ठीक है, जैन साहित्य में सबसे मेन ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र, इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है वो पता चलता है कल्पसूत्र से, और इसके रचयिता भद्रबाहु, और इसमें मिलती है 24 तीर्थंकरों की जीवनी। ठीक है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। प्रथम थे ऋषभ देव, जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और अंतिम थे महावीर स्वामी। 24 में वह अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, उन तक की जीवनी किसमें मिलती है? कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, इसी कारण कल्पसूत्र को महत्वपूर्ण, जैन साहित्य में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। ठीक है, इसके बाद अंग, जो 12, ठीक है, अंगों की संख्या है वो है 12। प्रथम संगीति के समय स्थूलभद्र की अध्यक्षता में इनकी रचना हुई थी। अंगों की रचना किसकी अध्यक्षता में हुई? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और इसमें जैन सिद्धांतों का संकलन हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किसमें मिलता है? अंगों में। ठीक है, अंगों को समझने के लिए उपांग की रचना हुई। जैसे वैदिक साहित्य में हमने देखा कि वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी, उसी प्रकार जैन साहित्य में अंग को समझने के लिए किसकी रचना हुई? उपांग की। और अंगों की संख्या भी 12 है, और उपांगों की संख्या भी कितनी है? 12। अंग का विस्तार से वर्णन किसमें मिलता है? उपांग में। ठीक है, और समझिए प्रकीर्ण। ठीक है, प्रकीर्ण की रचना इन्हीं को समझने के लिए हुई थी। जैन साहित्य है, इसको समझने के लिए किसकी रचना हुई? प्रकीर्ण की। इनकी संख्या कितनी है? 10। छंद सूत्र की संख्या कितनी है? 6।
ठीक है, छंद सूत्र की संख्या 6 है और इसमें जैन भिक्षु व भिक्षुणियों के लिए आचार व्यवहार के नियम लिखे गए हैं। आगे देखिए, जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं इनको पूर्व भी कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म ग्रंथों को क्या कहा जाता है? पूर्व भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। नेमीचंद सूरी, नेमीचंद सूरी का नाम कई बार हमें देखने को मिलता है। ये कौन थे? जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार, यानी जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार कौन थे? जिन्होंने जैन धर्म ग्रंथों की टीकाएं लिखी वो कौन थे? नेमीचंद सूरी। ठीक है, बसठी, बस्ठी, जैन मठों को बस्ठी भी कहा जाता है। ठीक है, बस्ठी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है कि बस्ठी किसको कहा जाता है? किसको? जैन मठों को। ठीक है, अगला देखिए, भगवती सूत्र में जैन मुनियों का जीवन चरित्र मिलता है। क्वेश्चन आ जाए कि जैन मुनियों का, जैन भिक्षुओं का जीवन चरित्र किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। और ये अलग है क्या? जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख मिलता है कल्प सूत्र में, लेकिन जैन मुनियों, भिक्षु भिक्षुणियों का जीवन चरित्र किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। इसके अलावा हम 2 पॉइंट्स और देखते हैं, आजीवक व चार्वाक संप्रदाय। आजीवक व चार्वाक संप्रदाय। ठीक है, जो आजीवक संप्रदाय है इसकी स्थापना की थी नंदवच ने। ठीक है, नंदवच ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी और इसको पॉपुलर बनाया था, आजीवक संप्रदाय को, किसने? मखली गोपाल ने। तो मखली गोपाल को आजीवक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो आजीवक संप्रदाय है यह बौद्ध धर्म व जैन धर्म से बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में माना जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से सुख दुख पाता है, लेकिन आजीवक संप्रदाय में माना गया है कि मनुष्य इस समय में कोई भी कर्म करे वो पहले से नियत हो चुके हैं। ठीक है, यह नियतिवाद में विश्वास करता है। आजीवक संप्रदाय नियतिवाद में विश्वास करता है कि मनुष्य का जन्म होता है और आगे जो कुछ भी वो करता है वो भगवान ने या किसी जो भी जिसको भी मनुष्य ने जन्म दिया है उसको पहले ही निर्धारित कर दिया है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के अनुसार मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख पहले ही निर्धारित हो चुके हैं, इसलिए इसको नियतिवाद भी कहते हैं। ठीक है, अगला है चार्वाक संप्रदाय। चार्वाक संप्रदाय जो है यह कंप्लीट भौतिकवाद में विश्वास रखता है। चार्वाक संप्रदाय के लोग भौतिकवादी थे। इन्होंने माना कि किसी भी जीव की हत्या से किसी को पाप व पुण्य नहीं होता। ठीक है, मनुष्य को भौतिकवाद में विश्वास रखना चाहिए, यानी मनुष्य का जीवन केवल एक बार होता है। ठीक है, मनुष्य को केवल एक बार जन्म मिलता है तो उसको भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाओं यानी अहिंसा का पालन करना, किसी को दुख न पहुंचाना, इससे मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो सुख है उसकी अनुभूति करने से मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बनता है, तो भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहिए। ये कौन कहता है? चार्वाक संप्रदाय या चार्वाक दर्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है इसका भारत से पतन किस प्रकार हुआ, यानी भारत में जैन धर्म की समाप्ति क्यों हुई। तो इसके कुछ मेन कारण हैं। वो फर्स्ट कारण में आता है अहिंसा, जो जैन धर्म का सबसे मेन मूल नियम है अहिंसा का। इसके कारण ही इसके फॉलोवर क्या हो गए? कम हो गए, क्योंकि अहिंसा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और उस समय भी कृषि में लोगों की मान्यता थी। तो किसान के जीवन में सूक्ष्म जीवों की हत्या होना संभावित रहता है। पता नहीं कितने जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमारे पैरों तले बिजाई के समय, कटाई के, पता नहीं कितने जीव मरते हैं। तो जैन धर्म का जो मूल नियम है वो है अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। तो जो आम सामान्य लोग थे वो इसके नियमों का पालन नहीं कर सकते थे, तो उनका रुझान इससे कम हो गया। बाद में कुछ समय बाद जैन धर्म को राजकीय सहायता मिलनी भी कम हो गई। जो राजा लोग थे उन्होंने वापिस हिंदू धर्म में एंट्री कर ली, वापिस वो हिंदू धर्म को अपनाने लगे, क्योंकि वैदिक जो हिंदू धर्म था उसमें बुराइयां बहुत थी
और बाद में इसने सुधार करना शुरू कर दिया।